करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? तो 5 क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये अगर क्लियर है तो टॉपिक क्लियर है। और ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो नॉलेज है वो इतना इन डेप्थ है कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ गया तो मैं उसको डील कर सकती हूँ? ठीक है, एक दो क्वेश्चन थोड़े से उनको पिकी करके ऐसा डाला जाता है कि बच्चे को ये ना लगे कि यार मुझे कंप्लीट नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट वो ना फील करे। करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? कि मैं 300 टॉपिक कवर कर लूँ बट मुझे इतना नॉलेज नहीं है, या मैं 100 टॉपिक अच्छे से इन डेप्थ कवर करूँ? सो ये एंड में जाके ये बच्चा बहुत परेशान होता है कि इसको कैसे लेके जाना है। बट देखिए, इवेंचुअली क्लैट में वो टॉपिक 5, 6, 7 इतने ही पूछने वाला है। तो अब जब टॉपिक्स कम होंगे तो यही होगा यहाँ पे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पे बेस पूरा पेपर चलने वाला है। तो अगर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात आएगी तो हमेशा क्वालिटी पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है और एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमें इतना इन डेप्थ में कवर कर लेना है कि अगर उस टॉपिक पे बेस 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ओके। और ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो नॉलेज है वो इतना इन डेप्थ है कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ गया तो मैं उसको डील कर सकती हूँ? तो इस पे मैं बच्चों को हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अगर आपको ये पता करना है कि ये टॉपिक मेरा क्लैट के पर्सपेक्टिव से कवर हो गया है तो अपने आप से उस टॉपिक को लेके 5 क्वेश्चंस पूछिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। एंड अगर इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको उस टॉपिक के बारे में मिल गया है, आई थिंक फिर वो टॉपिक आपका कवर्ड है, फिर उससे ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं। तो 5 क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये अगर क्लियर है तो टॉपिक क्लियर है। ठीक है। और अगर जीके फिएस्टा जैसे जो अपना होता है एंड अगर मॉक में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, बच्चे को पूरा टॉपिक तो क्लियर था बट फिर भी वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? तो ये जनरली ये चीज की जाती है कि 1-2 क्वेश्चंस फिएस्टा के जो टॉपिक्स होते हैं 1-2 क्वेश्चन थोड़े से उनको पिकी करके ऐसा डाला जाता है कि बच्चे को ये ना लगे कि यार मुझे कंप्लीट नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट वो ना फील करे। तो आई थिंक अगर एक टॉपिक है मान लीजिए कि और वो 5 बार मॉक में आ गया, 5 बार वो जीके फिएस्टा में आ गया और उसमें आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन नहीं बने तो बच्चा हमेशा पास आता है, बोलता है कि सर मैंने तो पूरा पढ़ा है बट एक क्वेश्चन मिस हो गया, 2 क्वेश्चन मिस हो गया। तो मैं हमेशा उसे ये कहता हूँ कि इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखने की जरूरत है। अगर वो एक सवाल या फिर 2 सवाल मिस हो गया तो अगर वो टॉपिक 5 बार आया और आपसे 10 सवाल मिस हो रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास 10 नए फैक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मेरे पास 10 न्यू फैक्ट्स हैं जिनको मैं अपने एड्स में, नोट्स में ऐड कर सकता हूँ और वो फर्दर और मेरे जो नोट्स हैं वो इनरिच हो जाएंगे। तो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेने की ज्यादा जरूरत है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कवर करने के बाद भी नहीं बना। नहीं, वो अगर 1-2 क्वेश्चन वो हमेशा से डाल ही ऐसे जाते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि कंसोर्शियम भी करता है कि आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे वो क्वेश्चंस डाल देता है, तो उस तरीके से भी डाले जाते हैं ताकि हर एंगल से 360 डिग्री जो एंगल बोला जाता है वो सब कुछ कवर हो जाए टॉपिक।